धनखड़ साहब, मेरा पहला सवाल आपसे यही है, लिखित में चाहिए एमएसपी और साथ ही मंडी सिस्टम लागू रहेगा, लिखित में चाहिए उनको। और जिस तरह से अब ये चल रहा है मामला, इसको गंभीरता से लेकर आपकी सरकार, देखिए 2 कदम उधर से भी पीछे हटना होगा, 2 कदम आपको भी पीछे हटना होगा। क्या आप लोग न्यूनतम समर्थन मूल्य पर लिखित में कुछ भी देने को तैयार हैं, जो किसानों की सबसे बड़ी मांग है? धनखड़ साहब। देखिए अंजना जी, ये बहुत पॉपुलर मांग है कि एमएसपी पर फसलें खरीदी जाएं और एमएसपी इसी प्रकार से बरकरार रहे। आपका एक ने दूसरा हिस्सा भी आपने कहा कि एपीएमसी एक्ट राज्य सरकारों के हैं और उनमें किसी ने कोई छेड़छाड़ नहीं की है। एमएसपी के बारे में जरूर आ रहा है कि अभी एक सरकारी आदेश है, ये कानून के रूप में तब्दील हो और इसकी गारंटी मिले। ये किसानों की बहुत पुरानी और पॉपुलर मांग है और किसी की भी इससे असहमति है ऐसा नहीं है। मुद्दा केवल रिसोर्सेज का है। बड़े सीनियर लोग बैठे हैं, सब समझते हैं कि अभी ये देश में 78 करोड़ क्विंटल अनाज खरीदे जाते हैं, 34 करोड़ क्विंटल गेहूं, 44 करोड़ क्विंटल जो है धान झुन्ना खरीदा जाता है, 1.5 लाख करोड़ रुपया खर्च होता है। इसमें बड़ा हिस्सा हरियाणा पंजाब का है, कणक 10 राज्यों से खरीदी जाती है और धान जो है 23 राज्यों से खरीदा जाता है। हम हरित क्रांति के पुरोधा हैं हरियाणा और पंजाब, इसलिए हमारा हिस्सा भी उसमें ज्यादा है। लगभग 90,000 करोड़ की खरीद हमारे 2 राज्यों से होती है। और इसी विषय पर किसानों की जो अपेक्षा है वो ये है कि भाई गारंटी मिले। गारंटी के साथ रिसोर्सेज कितने बढ़ेंगे, उन रिसोर्सेज संसाधनों को कैसे जुटाया जाएगा, कितनी खरीद और बढ़ेगी, सवाल यही है। किसी की असहमति नहीं है, कोई ऐसे किसानों को देना नहीं चाहता, ऐसा नहीं है, क्योंकि घर में जो भी कुल रिसोर्सेज तो क्या आप कह रहे हैं उन रिसोर्सेज में से कि मौजूदा जानकारी के मुताबिक जब आप रिसोर्सेज पर नजर डालते हैं, तो संसाधनों पर नजर डालते हैं, तो आपको लग रहा है कि आप ऐसी पोजीशन में नहीं है कि आप उनको गारंटी दे सके? क्या मैं ये मानूं, या सरकार इस तरफ काम कर रही है? कुछ स्पष्टता से बोलिए सर। 8वां दिन है सर, इस ठंड में 8वां दिन है, इस ठंड में आज भी किसान बैठे हुए हैं जी, आपको बड़े ध्यान से सुन रहे वो। हाँ अंजना, ओम जी, अब मैं भी बहुत ध्यान से बता रहा हूं। मैं 25% एक तरह से अभी खरीद होती है देश के कुल खाद्यान्न की। अगर 100% खरीदना है तो 1.5 लाख करोड़ रुपया चाहिए, और इस 1.5 लाख करोड़ की खरीद होती है 6 लाख करोड़ रुपया चाहिए। अब देश के कुल जो कलेक्शंस होती हैं वो 24 लाख करोड़ की होती हैं। देश के कुल खर्चे लगभग 30 लाख करोड़ के आसपास हैं। तो ये खर्चों के हिसाब से देखें तो उसका 20% है, कलेक्शन के हिसाब से देखें तो 25% है। फिर बात यही रुकेगी, ऐसा नहीं। गन्ने की भी खरीद होती है, कपास की खरीद भी होती है, तिलहन की खरीद भी होती है, तिलहन इसमें शामिल नहीं है। फिर फूल और फल सब्जियों पर भी आएगा। तो देश के कितने रिसोर्सेज इस विषय पर जो है व्यय किए जा सकते हैं, कितने संसाधन उसके लिए जुटाए जाएं, तो इस पॉपुलर मांग से किसी को भी वो नहीं है कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन रिसोर्सेज जुटाकर इस पर आगे बढ़ा जा सकता है। तो इसके लिए संसाधनों की जो आवश्यकता है उसका विचार करने का काम पूरे देश का भी है, सरकार का भी है, पूरे अर्थ विशेषज्ञों का है, मीडिया के जानकार लोगों का भी है। तो उस नाते से कितनी खरीद में आएगा, कितने रिसोर्सेज चाहिएंगे, उसके साथ ही इस पर आगे बढ़ने की चीजें आगे बढ़ेंगी।